नमस्कार। मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ और वो है आपके एसआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड। एसआई की पोस्टें भी आ चुकी हैं, आपको पता है। साथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं उसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कोचिंग ले कहाँ जाए कहाँ, ठीक है, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं और क्या वहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, राइट। कई बार बच्चों को डाउट होते हैं कि मेंस की जो प्रिपरेशन है वो बाद में करनी चाहिए, पहले पता नहीं दौड़ निकलेगी या हाई जंप निकलेगा आफ्टर दैट या नहीं, ठीक है, या साथ साथ में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब डाउट्स का जो निवारण है, और दूसरा कि आपको खुद चूज़ करना है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं। जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो एक साथ मिले, प्रेफरेबल है कि आप वहाँ ही जाएं, ठीक है। हमारे पास आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंप्रहेंसिव मटेरियल प्लस एनालाइज्ड आपको क्लास, जो एक क्लास एसआई के पेपर के लिए क्लियर करने के लिए ज़रूरी होती है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। देखो दिक्कत क्या रहती है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक कोई बड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ नहीं है। जीके आप बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वही सेम सेट्स हैं, 5 सेट्स हैं, जीके का, हिंदी का, इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का, ठीक है, 20-20 मार्क्स ईच, ठीक है। 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए, क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं एक्सपेक्टेड, ये तो पेपर पे ही पता चल पाएगा। बट ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर करते ही हैं, करते भी आ रहे होंगे। बट आफ्टर दैट फर्दर फिर उसकी तैयारी को कैसे चैनलाइज किया जाए, यानी कि वो फिर मेंस के लिए क्या दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं, राइट। तो हमारे पास आपको एक तो दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपको हिंदी और इंग्लिश में इतना एफिशिएंट बना दिया जाएगा, छोटी से छोटी बात जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एंड वी एश्योर यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। आपकी 100% मेहनत, हमारा 100% एफर्ट्स, और दोनों के एफर्ट्स मिलके आपको आपके रिज़ल्ट तक पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसमें आपको भी उतना ही काम करना है और हमें भी, राइट। टीचर्स जो हमारे पास हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। इवन लास्ट टाइम का जो रिज़ल्ट रहा, हमारे कुछ बच्चे लॉकडाउन के टाइम उसके पहले बाद जो एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ बच्चे मेंस में गए थे। आफ्टर दैट इस टाइम पे तो वो अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हैं, अलग अलग जगहों पे सेटल्ड हैं, कुछ बैंक पीओ में हैं, कुछ एचएएस में हैं इवन, ठीक है। तो देयर इज़ नो डाउट वी हैव फुल एश्योर्ड सक्सेस, बट साथ में उतनी मेहनत आपके लिए। एक टर्म प्लान है, राइट टाइम है अभी पे, आप वेट मत करें इस चीज़ का कि एसआई के लिए डेट कब निकलेगी, कब होगा, उसके लिए उसके बाद ही प्रिपेयर करेंगे। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम जब तक कि पेपर आएगा। ऑल ओवरऑल जो सबकी कैलकुलेशन है, उसके जितने भी लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो अप्रॉक्सीमेटली है ना जनवरी और फरवरी के अराउंड, तो इतना टाइम है आपके पास, यूटिलाइज़ करो आज से ही और अभी से ही। हमारे पास आपको एक फुल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिज़िकल की तैयारी आप साथ साथ में करते रहें। वी असिस्ट यू ऑल्सो इन फिज़िकल ट्रेनिंग, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू फिज़िकल ट्रेनिंग, वी असिस्ट यू, बट वी प्रोवाइड यू एंड असिस्ट यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इन वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे पास या कहीं भी आप कोचिंग ले तो आपको जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी टाइमलाइन स्ट्रीम लाइन लेके चलना है आपको अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की रहती है, एक तो टाइमली वो कोचिंग सेंटर पे अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है, और दूसरा ये भी गलती रहती है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं। देखो सक्सेस की सिर्फ एक ही परिभाषा है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सबको नॉलेज होता है, बट एक स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंट रहे अपनी स्टडी को लेके, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प करता है आपको पेपर क्वालिफाई कराना। ये लेक्चर मैं बोर्ड पे भी बता सकता था कितने एग्ज़ाम आते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, राइट।
बट एक कन्वर्सेशन, आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ मैं कि आप क्या फील करते हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, मेरे हिसाब से बच्चों को क्या क्या कमियां लगती हैं, क्या क्या नहीं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो डाउट्स हैं आपके कि कब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अभी लेनी चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके पहले तो उतना जल्दी लो, ठीक है। टाइम क्यों वेस्ट करना, आज भी तो करना है, राइट। तो कबीर का दोहा आपने सुना ही है ना, आज करे सो अब कर लो ना, उसको करना तो है ही। जितना टाइम आप अपने आप को देंगे, जितना जल्दी आप तैयारी में एनरोल होते हैं कहीं भी, आपको उतना ही जल्दी और उतना ही टाइम मिलेगा आपको अच्छे से प्रेपरेशन करने का, ठीक। दूसरी बड़ी बात कि हाँ भाई ये चीज़, एक तो आप इधर काफ़ी सारे बच्चे बहुत सी चीज़ों को एनालाइज गलत करते हैं, ठीक है, कि ये होगा ये नहीं होगा, एक सोर्स नहीं, दो सोर्स नहीं, तीन सोर्स नहीं, चार सोर्स नहीं। देखो एक सोर्स पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, उस पे मास्टरी करो देन। और देखो फंडामेंटल्स और बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है। सबसे बड़ी बीमारी एडवांस नॉलेज के चक्कर में, एडवांस इसके चक्कर में हम जो फंडामेंटल्स हैं हमारे, बेसिक्स हैं हमारे, हम उनको भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश में, देखो ऐसा तो बोलते हैं सारे कि भैया हिंदी में क्या ही आ जाएगा, पर्यायवाची आ जाएंगे, विलोम शब्द आ जाएंगे, समास आ जाएगा, संधि आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएंगे, उपसर्ग आ जाएंगे, कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे, मान लिया हो जाते हैं। प्रीलिम्स में भी ऐसा ही आता है, यही आता है, पर मेंस में सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सोचना भी बंद कर दो कि जब होगा प्रीलिम्स तब देखेंगे। अगर डेट टाइम पीरियड मिलता है नो डाउट, पर 1-1.5 महीने में आपकी जो असेसमेंट आप सिलेबस तैयार करने पे लगाओगे या फिर आप इस पे लगाओगे भैया कि प्रैक्टिस पे, ठीक है, तैयारी नहीं होगी चीज़ तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो तैयारी पहले से करनी चाहिए और मेंस का टाइम जो है वो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको 100% रिजल्ट जो है वो मिलते हैं, राइट। तो उसी, और मेंस की मैं अगर बात करूं तो आपको वहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना होता है, देखो उससे काम नहीं चलेगा। एक तो शब्दों का जो इंग्लिश में इसको आप कह सकते हो एरर इन सेंटेंस, ठीक है, एरर्स फाइंड आउट करना, और हिंदी में आपको ये जो है वाक्य शुद्धि के रूप में आता है, ठीक है। अगर वाक्य ही शुद्ध नहीं लिखोगे ऐसे में, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर कटते हैं उन चीज़ों के, ठीक है, नंबर देखे जाते हैं, काउंट होते हैं, कटते हैं, और इन चीज़ों को हम इतना लाइट ले जाते हैं जिसकी वजह से मेंस में स्कोर जो है वो नहीं आ पाता है। और ये चीज़ें हमें बेसिक्स के साथ साथ ही सीखनी है। और उस टाइम पे जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, आफ्टर दैट आप मेंस के लिए आते हैं, तो आपके पास फिर प्लेंटी ऑफ टाइम है अपनी प्रैक्टिस के लिए, राइट। गद्यांश या पद्यांश में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रेस को लिखना कैसे चाहिए इंग्लिश में, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो ध्यान ना देने के कारण बच्चों का पेपर सिलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वी अश्योर यू कि हम आपसे ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होने देंगे। ये छोटी छोटी गलतियों की दूर करने की जिम्मेवारी जो है वो हम लेते हैं, बट उसमें आपका योगदान भी उतना ही चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाओ, रूटीन बनाओ, उस रूटीन को फॉलो हम करवाएंगे, करेंगे आप, रिजल्ट आपका होगा, सक्सेस आपकी होगी, ठीक है, मीडियम बनेंगे हम, बहुत बड़ी बात है, दैट्स इट, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड, और जल्दी से जल्दी आप कहीं भी एनरोल कराओ, डज नॉट मैटर, हमारे पास आओ, वी प्रोवाइड यू द बेस्ट फैसिलिटीज़ वट एवर द रिक्वायर्ड फॉर अ एग्ज़ाम, ऑल राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड। पोस्टें कितनी हैं आपको पता है, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको ये सब नॉलेज मिल जाता है। 28 पोस्टें हैं वैसे, मैं आपको बता दूँ, बट ये सब सोचने की बजाय कब करूँ कब नहीं करूँ, वो करना है आज ही करो। वी विल अश्योर्ड यू, हम लोग आपके साथ हैं, आप आओ और करो, ठीक, ओके फाइन।